फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रेट कांस्टेंट के बारे में कि हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रेट कांस्टेंट को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, देखो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मेरा रिएक्टेंट है R। ठीक है, रिएक्टेंट R चेंज होकर बना रहा है प्रोडक्ट P। तो जो रेट है इस रिएक्शन का मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो रेट होगा इसका क्या कि भाई मैं निकाल सकता हूँ, रेट होगा इसका कि माइनस dR/dt। इसमें dR क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, और dt चेंज इन द टाइम। दूसरा मैं निकाल सकता हूँ रेट बाय यूजिंग रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ मैं, आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। तो कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास कि भाई माइनस dR/dt इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा K इंटू R रेज टू द पावर 1। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, देखो R रेज टू द पावर 1 मतलब R ही होता है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस R को ले जाना इधर की तरफ और dt को ले जाना इधर की तरफ मल्टीप्लाइड में। तो यही चीज़ हमारी चेंज हो जाएगी, माइनस dR/R इक्वल टू K dt। अब मैं इसमें क्या करूँगा, माइनस को ले जाऊँगा इधर की तरफ, तो ये चीज़ हो जाएगी मेरी प्लस dR/R और इधर की तरफ आ जाएगा माइनस K dt। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दोनों तरफ इसकी कर देनी है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है हमें दोनों तरफ। अब इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, देखो भाई इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा कि dR/R का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln R। वो क्या होगा, ln R, जहाँ पे ln क्या है, यहाँ पे ln है नेचुरल लॉग, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास dt का इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस KT। ठीक, प्लस में एक आएगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो कि होता है I। अब हमें वही करना है जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, क्या कि हमें लेना है टाइम जीरो एट t इक्वल टू 0। जब टाइम होगा 0 तो जो R होगा, R कहलाएगा R0। R क्या कहलाएगा, R0। R0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि टाइम 0 पे होगी। ठीक, तो अगर मैं, तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इन दोनों चीज़ों को पुट करना है इस ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 1। इसमें मेरे को ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये इक्वेशन ऊपर वाली कैसी चेंज हो जाएगी, ln R0, क्योंकि मैंने क्या करा, R की जगह पे R0 रखा है। ठीक है, इस इक्वल टू माइनस K, T की जगह क्या रखना है 0, K इंटू 0 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट I। अब यहाँ पे K इंटू 0 ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास कि ln R0 विल बी इक्वल टू I इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई जो कि होती है ln R0। इस वैल्यू को मेरे को पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, चेंज होके इक्वेशन 1 अब यहीं पे चेंज होके हो जाएगी हमारी, जो इक्वेशन 1 है वो चेंज हो जाएगी और इक्वेशन 1 कहलाएगी अब ln R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस में ln R0। अब हमें क्या करना है, सिंपली ln R0 को ले जाना है इस तरफ। सो ln R0 इधर प्लस की तरफ है तो इधर केस में आएगा माइनस में। सो ln R0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब देखो यहाँ पे ln R माइनस ln R0 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ln R अपॉन में R0। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं लॉग के केसेस में। जब भी हम लॉग्स का यूज़ करते हैं तो अगर दो वैल्यू माइनस में है तो वो डिवाइड में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ln R/R0 इक्वल टू माइनस KT। अब यहाँ पे मैं माइनस को इधर की तरफ ले जा सकता हूँ, तो माइनस को अगर मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ तो जो ln R/R0 है तो ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, यानी R0 ऊपर आ जाएगा और R नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो यही चेंज होके क्या किस में चेंज हो जाएगा, ln r नॉट बाय r इक्वल टू के टी। ठीक है, माइनस ले जाते क्या हुआ कि भाई ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये ऊपर नीचे आ गई हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद मेरे को देखो सिंपली जो नेचुरल लॉग है इसको मेरे को खोलना है। तो अगर मेरे को नेचुरल लॉग को खोलना है तो देखो नेचुरल लॉग को खोलने की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास है ln a, तो ln a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 इंटू लॉग a इंटू लॉग a। सो ln a को मैं लिख सकता हूँ 2.303 इंटू लॉग a। तो इसी तरीके से मेरे पास क्या है यहाँ पे ln r नॉट बाय r, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 लॉग r नॉट बाय r इक्वल टू के। ठीक है, इक्वल टू के। अगर आप जो यहाँ पे t है t को भी नीचे ले जाओ तो t यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में k के साथ, तो इधर की तरफ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे निकल गई मेरे पास हमारे कांस्टेंट की वैल्यू। सो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2.303 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाइडेड बाय लॉग r नॉट बाय r। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट की वैल्यू। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।